कहानी कातिल मोहब्बत भाग 2। वही खतरनाक चेहरे। चारों आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे। दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक, ये वही लोग हैं? उसकी आवाज़ डर से काँप रही थी। विवेक तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे एक ढाल। मेरे पीछे रहो। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें आदेश था। दिव्या बिना कुछ कहे उसके पीछे आ गई, उसके कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। राघव थोड़ा दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। लेट्स सी, इस बार कौन किसे बचाता है, उसने खुद से कहा। भागना होगा, विवेक ने धीरे से कहा। लेकिन नो आर्ग्यूमेंट्स दिव्या। उसने उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल दोनों दौड़ पड़े। पीछे से कदमों की आवाज़ें तेज हो गईं। रुको, एक गुंडा चिल्लाया। धड़ाम, गोली चलने की आवाज़ गूंजी। दिव्या डरकर चीख उठी। आहा! विवेक ने उसे और कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा, बस दौड़ते रहो। तेज़ बारिश फिर से शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी हो चुकी थी, लेकिन वो रुके नहीं। आगे एक संकरी गली थी। विवेक ने तुरंत उसे उसी तरफ खींच लिया। गली अंधेरी थी और चारों तरफ सन्नाटा। दोनों तेजी से अंदर घुसे और एक मोड़ के पीछे छुप गए। दिव्या की सांसें बेकाबू थी, वो पूरी तरह कांप रही थी। विवेक ने धीरे से उसके होंठों पर उंगली रखी। दोनों बिल्कुल पास खड़े थे, इतने पास कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थीं। बाहर से कदमों की आवाज़ें पास आ रही थीं। इधर गए होंगे, ढूंढो। दिव्या डर के मारे और करीब आ गई। उसका चेहरा लगभग विवेक के सीने से लग गया। विवेक ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया, जैसे उसे छुपा रहा हो, दुनिया से, खतरे से, या शायद खुद से भी। उस पल डर के बीच कुछ और भी था। दिव्या ने धीरे से उसकी शर्ट को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। विवेक ने उसके बालों में हाथ फेरा। मैं हूं ना। उसकी आवाज़ बेहद नर्म थी। कुछ सेकंड तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। समय जैसे थम गया था। बाहर खतरा था, लेकिन अंदर सिर्फ उनकी धड़कन थी। दिव्या ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखें सीधे विवेक की आंखों से टकराईं। उन आंखों में अब डर कम था और कुछ और ज़्यादा एहसास। विवेक भी उसे देख रहा था, जैसे पहली बार उसे सच में देख रहा हो। तुम सच में कौन हो? दिव्या ने धीमी आवाज़ में पूछा। इस बार विवेक ने नज़रें नहीं हटाईं। कोई जो तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसका जवाब सीधा था, लेकिन अधूरा। दिव्या के होंठ हल्के से काँपे। और अगर मैं सच जानना चाहूँ तो? विवेक कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तो शायद तुम मुझसे दूर चली जाओगी। ये सुनकर दिव्या का दिल चुप गया। और अगर मैं ना जाऊँ तो? उसने धीरे से कहा। विवेक चौंक गया। मतलब? दिव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब अगर मुझे डर से ज़्यादा तुम पर भरोसा हो जाए तो? उस पल विवेक के चेहरे पर पहली बार असली एहसास दिखा। वो कुछ बोल नहीं पाया। बाहर से आवाज़ आई, इधर कोई नहीं है, आगे चलो। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर चली गई। खतरा फिलहाल टल चुका था, लेकिन दोनों अब भी वहाँ खड़े थे, बहुत करीब, बहुत ज़्यादा करीब। विवेक ने धीरे से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। लेकिन उसके कदम नहीं हिले। दिव्या भी वहीं खड़ी रही। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर दिव्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार डर की वजह से नहीं, अपने दिल की वजह से। विवेक ने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से उसका हाथ थाम लिया, कसकर। अब जो भी होगा, दिव्या ने कहा, हम साथ में फेस करेंगे। विवेक ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं तुम क्या कह रही हो। दूर एक छत पर खड़ा राघव ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब खेल नहीं था, बल्कि खतरा था। उसने फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। प्लान बी शुरू करो, उसने ठंडे लहजे में कहा। नीचे दिव्या और विवेक उस गली से बाहर निकल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि असली तूफ़ान अभी बाकी है। गली से बाहर निकलते ही बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे तूफ़ान अभी गया नहीं, बस छुप गया हो। दिव्या अब भी विवेक का हाथ पकड़े हुए थी और इस बार वो छोड़ना नहीं चाहती थी। अब हम कहाँ जाएंगे? उसने धीरे से पूछा। विवेक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, एक जगह है जहाँ फ़िलहाल तुम सेफ रहोगी। और तुम? दिव्या ने तुरंत पूछा। विवेक हल्का सा मुस्कुराया। मैं भी वहीं रहूँगा,
जहाँ तुम हो। दिव्या के दिल में हल्की सी गर्माहट दौड़ गई, डर के बीच भी। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने से घर के सामने खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे ये जगह दुनिया से अलग हो। ये जगह? दिव्या ने पूछा। मेरा सेफ हाउस है, विवेक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अंदर हल्की रोशनी थी। दीवारों पर कुछ अजीब से नक्शे, कुछ फाइल्स और एक टेबल्स पर कई फ़ोटो फैले थे। दिव्या धीरे धीरे अंदर आई और उसकी नज़र उन फ़ोटोज़ पर पड़ी। वो रुक गई, उसकी सांस अटक गई। उन फ़ोटोज़ में वो खुद थी, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर, जैसे कोई उसे काफ़ी वक्त से देख रहा हो। ये क्या है? उसकी आवाज़ कांप गई। विवेक ने आंखें बंद कर लीं, जैसे ये पल वो टालना चाहता था। दिव्या, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? इस बार उसकी आवाज़ में डर के साथ गुस्सा भी था। विवेक ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, मुझसे पूछे बिना। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम हो कौन? विवेक। कुछ सेकंड की भारी खामोशी। फिर विवेक ने धीरे धीरे सच बोलना शुरू किया। मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैं एक अंडरकवर ऑपरेशन का हिस्सा हूँ। दिव्या चौंक गई। क्या? जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? विवेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं उसी के खिलाफ काम करता हूँ। दिव्या के दिमाग में सब घूमने लगा। तो वो फ़ोटो, वो बंदूक, सब सच है? विवेक ने बीच में ही कहा। मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन सच छुपाया। दिव्या के आंसू गिर पड़े। और मैं तुम पर भरोसा करती रही। विवेक उसके करीब आया, लेकिन इस बार वो रुक गया, जैसे उसे हक नहीं है। मैं तुम्हें बचा रहा था दिव्या, उसने धीमी आवाज़ में कहा। क्यों? उसने पूछा। विवेक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि तुम इस समय फंसी हुई हो, बिना कुछ किए। कैसे? दिव्या ने तुरंत पूछा। विवेक ने टेबल से एक फ़ाइल उठाई और उसे खोलकर उसके सामने रख दी। तुम्हारे पापा। दिव्या का दिल ज़ोर से धड़का। क्या हुआ उन्हें? विवेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सबसे बड़े गवाह थे। दिव्या की दुनिया हिल गई। नहीं, ये झूठ है। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। दिव्या के हाथ कांपने लगे। तो वो लोग तुम्हें उनके पास पहुंचने का रास्ता समझते हैं, विवेक ने कहा। दिव्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और तुम? विवेक ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। उसकी आवाज़ में इस बार सिर्फ मिशन नहीं था, कुछ और भी था। दिव्या धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें सवाल कम, एहसास ज़्यादा था। सिर्फ इसलिए उसने फुसफुसाकर पूछा। विवेक कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। कुछ सेकंड बाद दिव्या ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। झूठ मत बोलो। उसकी सांसें तेज़ थीं। मुझे सच चाहिए। विवेक अब खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। उस पल सब कुछ रुक गया। दिव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो पहले क्यों नहीं बताया? विवेक ने धीरे से उसका चेहरा छुआ। क्योंकि मुझे डर था। मुझसे? दिव्या ने पूछा। विवेक ने सिर हिलाया। तुम्हें खोने से। दिव्या अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। विवेक ने भी उसे अपनी पाँव में भर लिया, इस बार पूरी तरह। अब कहीं मत जाना, दिव्या ने उसके सीने में चेहरा छुपाते हुए कहा। कभी नहीं, विवेक ने धीरे से जवाब दिया। उनकी धड़कनें एक साथ चल रही थीं। डर अब भी था, खतरा अब भी था, लेकिन अब वो अकेले नहीं थे। तभी क्लिक, दरवाजे के पास हल्की सी आवाज़ हुई। दोनों तुरंत अलग हो गए। दरवाजे पर राघव खड़ा था, धीरे धीरे ताली बजाते हुए। वाह, क्या सीन है! उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। प्यार, सच और धोखा, सब एक ही जगह। दिव्या डरकर पीछे हट गई। विवेक तुरंत उसके सामने आ गया। तुम यहाँ कैसे आए? उसने गुस्से में पूछा। राघव मुस्कुराया। तुम्हारा सेफ हाउस उतना भी सेफ नहीं है जितना तुम समझते हो। फिर उसने जेब से बंदूक निकाली। अब खेल असली शुरू होगा। हॉल में सन्नाटा फैल गया था। दिव्या की सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। एक तरफ विवेक, जिसकी आंखों में सिर्फ भरोसा था, और दूसरी तरफ राघव, जिसकी उंगली ट्रिगर पर थी। फैसला करो दिव्या। राघव की आवाज़ गूंज उठी। समय बहुत कम है। दिव्या की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से विवेक का हाथ और कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड जो जैसे सदियों जैसे लग रहे थे, और फिर
मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन फैसला मजबूत। विवेक की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। दिव्या, उसकी आवाज़ में हैरानी भी थी और प्यार भी। राघव हल्के से हंसा। तो मौत चुन ली? उसने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली और कस ली। धड़ाम, एक तेज़ आवाज़ गूंजी, लेकिन विवेक और दिव्या दोनों सुरक्षित खड़े थे। दिव्या ने आंखें कसकर बंद कर ली थीं, लेकिन जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने का नज़ारा बदल चुका था। राघव ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ से बंदूक दूर जा चुकी थी। ये क्या? दिव्या की आवाज़ कांप गई। विवेक ने तुरंत चारों तरफ देखा, कोई है यहाँ। तभी विवेक की आंखें सिकुड़ गईं। अर्जुन! दिव्या चौंक गई। तुम जानते हो इसे? अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। जानता ही नहीं, भाई मानता था। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। कुछ रिश्ते सिर्फ धोखा देते हैं। विवेक का चेहरा सख्त हो गया। सीधे बोलो अर्जुन। अर्जुन हंसा। ठीक है। वह दिव्या की तरफ मुड़ा। जिस सच की तुम तलाश कर रही हो। वह रुका। वो सच तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन तुम देख नहीं पा रही। दिव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? अर्जुन ने उंगली उठाकर विवेक की तरफ इशारा किया। ये वही इंसान है। हॉल में हवा जैसी थम गई, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा की मौत हुई थी। चुप्पी। दिव्या की आंखें फैल गईं। नहीं। उसने धीरे से सिर हिलाया। ये झूठ है। उसने तुरंत विवेक की तरफ देखा। कुछ बोलो विवेक। विवेक चुप था, और वह चुप्पी सबसे बड़ा जवाब बन गई। दिव्या का दिल जैसे टूट गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो ये सच है। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल खाली थी। विवेक ने धीरे से कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। दिव्या के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन किया तो था। उसका हर शब्द जैसे तीर बनकर निकला। तुमने मुझे बचाया। वह हंसी, लेकिन दर्द से, या फिर अपने गुनाह से भाग रहे थे। विवेक ने तुरंत उसकी तरफ कदम बढ़ाया। दिव्या, प्लीज़ मेरी बात सुनो। नहीं, वह चिल्ला उठी। अब कुछ सुनने को नहीं बचा। उसकी सांसें टूट रही थीं। जिस इंसान से मैंने, वह रुक गई। आंसू उसकी आंखों से गिर पड़े। जिससे मैंने प्यार करना शुरू किया, उसने सिर झुका लिया। वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच छुपा रहा था। हॉल में दर्द फैल चुका था। विवेक अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया, जैसे उसके पैरों में जंजीरें बंध गई हों। अर्जुन फिर मुस्कुराया। यही होता है सच, कड़वा और ख़तरनाक। लेकिन तभी दिव्या ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, कुछ और भी था। आग। पूरा सच अभी बाकी है, उसने धीरे से कहा। अर्जुन थोड़ा चौंका। क्या मतलब? दिव्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर ये सच है, उसने विवेक की तरफ देखा, तो वजह भी होगी। विवेक ने पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद देखी, और मैं वो वजह जानूंगी। उसकी आवाज़ अब मजबूत थी, क्योंकि मैं आधे सच पर भरोसा नहीं करती। अर्जुन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तुम जितना सोच रही हो, मामला उससे ज़्यादा गहरा है। दिव्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तो फिर मुझे गहराई में जाना पड़ेगा। विवेक की आंखों में फिर वही एहसास लौट आया, प्यार, और इस बार उम्मीद थी। लेकिन उसी पल पीछे ज़मीन पर पड़ा राघव हल्का सा हिला। उसकी उंगलियां धीरे धीरे बंदूक की तरफ बढ़ने लगीं, और किसी ने नोटिस नहीं किया। क्लिक, आवाज़ बहुत धीमी। अगला पल सब कुछ बदल सकता था। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कहानी में गोली किसे लगी,